वेलकम इलाके में मकान गिरने से 6 मकान क्षतिग्रस्त। संकरी गलियों में मलबा उठाने में आ रही है दिक्कत। नगर निगम ने कई मकानों को किया जर्जर घोषित। पूर्वी दिल्ली में सावन की शुरुआत के साथ बढ़ी पंडालों की रौनक। यमुना पार में 4 नए पंडाल की शुरुआत, सीसीटीवी कैमरे और भजन कीर्तन की भी व्यवस्था। जीटी रोड पर किसी ने जानबूझकर नहीं फेंका कांच। ई रिक्शा के एक्सीडेंट से फैला था कांच। सौरभ भारद्वाज, मतीन अहमद ने लगाए बीजेपी पर आरोप। पांडवनगर में फायरिंग के मामले में 4 गिरफ्तार। मोटरसाइकिल पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में हुई थी कहासुनी। आरोपी पहले भी आपराधिक मामलों में रहे हैं शामिल। सौंदर्यकरण पर करोड़ों रुपए खर्च, हालत फिर भी खराब। सूरजमल विहार में फुटपाथ के पिलर कुछ महीनों में ही टूटे। पेड़ों की नहीं की जा रही है छटाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके की जनता कॉलोनी में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया, जब एल शेप का 30 गज का 4 मंजिला मकान अचानक गिर गया, जिससे आसपास के 6 मकान भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। दिल्ली नगर निगम ने इन सभी मकानों को जर्जर घोषित कर दिया है और अब इन्हें तोड़ा जाएगा। इन घरों में रहने वाले 71 लोग फिलहाल बेघर हो गए हैं और उन्होंने रिश्तेदारों या वरिष्ठ नागरिक केंद्रों में शरण ली है। हादसे में बिजली के 2 खंभे तार समेत मलबे में दब गए हैं, जिससे इलाके की दोनों गलियों में बिजली नहीं है। गली नंबर 5 और 6 महज 4 फीट चौड़ी है और गिरा हुआ मलबा गलियों और आसपास के घरों में भर गया है, जिससे आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। निगम अधिकारियों के अनुसार गलियां सक्रिय होने के कारण हाथों से मलबा उठाकर ठेलियों से बाहर फेंकना था, लेकिन मलबा आसपास के मकानों को सहारा दे रहा है। ऐसे में अगर बिना तैयारी के मलबा हटाया गया तो और मकान गिर सकते हैं, जिससे लोगों की जान पर भी खतरा हो सकता है। इसलिए सुरक्षा के इंतजाम करने के बाद ही मलबा हटाया जाएगा, जिसमें करीब 1 हफ्ता लग सकता है। एसडीएम शहादरा तपन झा ने हादसे के बाद दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और निगम को जनता कॉलोनी के मकानों की स्ट्रक्चर जांच करने का आदेश दिया है। हादसे में गिरा मकान 15 साल पुराना था और गाटर पट्टियों से बना था। मतलूब नाम के व्यक्ति ने अपने साले शहजाद से 4 साल पहले मकान की 4थी मंजिल बनवाई थी, जिसमें दीवार काट कर 2 पिलर डाले गए थे। कुछ दिनों से मकान झुक रहा था और दीवारों में दरारें आ गई थी, लेकिन मजबूरी में मतलूब अपनी सास छीम, पत्नी राफिया और परिवार समेत यहीं रह रहे थे, क्योंकि नवंबर 2024 में गौतमपुरी स्थित उनका दूसरा मकान आग में जल गया था। परिवार फिर से मकान बनवाने की तैयारी में था, लेकिन हादसे ने सब कुछ उजाड़ दिया। शहादरा और यमुना पार के इलाकों में कांवड़ शिविरों के भूमि पूजन और पंडालों की शुरुआत की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सोमवार को ही यमुना पार में लगभग 4 बड़े कावड़ पंडालों की शुरुआत हुई, जिनमें शहादरा, श्यामलाल कॉलेज, बिहारी कॉलोनी, गांधीनगर और जगतपुरी के पंडाल शामिल हैं। कावड़ शिविरों में भोले भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है। इस कारण पुलिस भी पूरी तरह सतर्क हो गई है। ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। पंडालों को सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ साथ आयोजकों ने भी सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। आयोजकों ने बताया कि कावड़ पंडालों में भूमि पूजन पूरा हो चुका है और अब रोजाना भजन कीर्तन की शुरुआत हो गई है। दिल्ली सरकार की ओर से वादों के मुताबिक जल बोर्ड ने पानी की व्यवस्था शुरू कर दी है। डूसिब ने शौचालय लगाए हैं और एमसीडी ने सफाई कर्मचारियों को हर पंडाल पर तैनात कर दिया है। शिवरात्रि और सावन के इस पवित्र समय को लेकर पूरे इलाके में धार्मिक माहौल बना हुआ है और तैयारियां पूरे जोश से चल रही हैं। दिल्ली के अंदर शिव भक्तों की आगमन शुरू हो चुकी है और पूर्वी दिल्ली ने भी अपने पंडाल सजा के तैयार करके भूमि पूजन के साथ पूरी तैयारी खींच ली है। आज हमारे साथ आयोजक हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज भूमि पूजन हो गया, शिव भक्तों की तैयारी पूरी? देखिए, सावन के पवित्र मास पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इतना पवित्र जल लेकर वो आ रहे हैं, हमारा सौभाग्य है इस सनातन धर्म में हम उनकी सेवा कर पा रहे हैं।
और हम यही निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जब भी हमसे जो हो पाएगा हम उनके लिए सदैव करते रहेंगे। किस किस तरह की तैयारी की है आप लोगों ने, क्या क्या सुविधा है इस पंडाल में? देखिए, डॉक्टर की सुविधा है हमारे पास, खाने की सुविधा है हमारे पास, आराम की सुविधा है हमारे पास। यही सुविधा होती है, वो संपूर्ण सुविधा हमारे पास है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे शिव भक्तों के कावड़ में आज? ये हमारा शिविर जो है ना, कम से कम 28 साल से लग रहा है लगातार, और ऐसी सेवा हम कर रहे हैं भक्तों की, क्योंकि हमारा भाग है कि इन शिव भक्तों की हम सेवा कर सकें। तो आप लोग भी हमारे साथ, और आप भी हमारे साथ रहते हो, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ है, और हर तरह की हम मदद करते हैं भोले की। तो आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस भी तत्पर है। आप देख सकें कि दिल्ली पुलिस सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि जीटी रोड है, मचानों की व्यवस्था भी की जा रही है। पुलिस के लिए मचान खड़ी की जा रही है। आपको बताएंगे कि पूरा ये जीटी रोड शाहदरा है, जहाँ पे ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए भी आउटर रिंग फोर्स भी लगाई गई है, जो लगातार परिवहन संचालन पे रुकावट ना हो उस चीज़ को भी ध्यान रख रहा है। आप इसी में देखेंगे कि पूरी तैयारी पूरी जीटी लोग हो चुकी है। फिलहाल आप दिखाऊंगा ये जो ट्रैफिक जीटी की तरफ से आ रहा है, ये पूरा उत्तर प्रदेश की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है। ये पूरा शाहदरा का जीटी मेन रोड बोला जाता है। पंडाल सज के तैयार है, भोलों का आगमन तैयार है, संस्थानों की व्यवस्था पूरी है, मेडिकल से लेकर खाने पीने से और उनके आराम तक की। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने दिलशाद गार्डन के पास जीटी रोड पर कांच मिलने की घटना को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की, जबकि उस घटना में ऐसा कुछ नहीं था। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कपिल मिश्रा ने 12 जुलाई को रात 9:30 बजे ट्वीट किया कि किसी ने जीटी रोड पर कावड़ियों के मार्ग में कांच फैला दिया है। विधायक संजय गोयल ने भी ये आरोप लगाया और कांच के टुकड़े भी दिखाए। 13 जुलाई को 4:04 पर LGV के सक्सेना ने भी ट्वीट किया कि कांच PWD ने हटा दिया है और ये घटना बहुत खतरनाक है, इसलिए इसकी FIR करवाई गई है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने खुद इस सारी घटना की सच्चाई बता दी है, जिससे बीजेपी की पोल खुल गई है। पुलिस ने बताया है कि घटना 10 जुलाई की है और एक ई-रिक्शा पर गैस ग्लास ले जाया जा रहा था, जिसकी किसी वाहन से टक्कर हो गई और कांच सड़क पर फैल गया। हैरानी की बात यह है कि जब कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने 12 जुलाई की रात को ट्वीट किया, तब तक कांच उठाया जा चुका था। LG साहब ने भी 13 जुलाई को ट्वीट किया, लेकिन पुलिस के स्पष्टीकरण से साफ है कि बीजेपी बिना वजह इस घटना को सांप्रदायिक रूप दे रही है। 30 साल से दिल्ली में कांवड़ शिविर लग रहे हैं, लेकिन कभी ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन बीजेपी आते ही ये मुद्दा बना दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीलमपुर से आप विधायक जुबैर अहमद और उनके पिता पूर्व विधायक मतीन अहमद भी मौजूद थे। मतीन अहमद ने भी कहा कि बीजेपी का काम यही है कि वह हिंदू मुस्लिम मुद्दा उठाती है, जबकि कांवड़ शिविरों में हमेशा सद्भाव बना रहा है। सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए ये काम किया गया, और किसके द्वारा किया गया? कानून मंत्री द्वारा, दिल्ली के कानून मंत्री द्वारा। LG साहब ने भी चलिए ट्वीट किया, हो सकता है LG साहब को जानकारी ना हो। क्या LG साहब ने जब 4:04 पे ट्वीट किया और शाम को 6, 6:30 बजे पुलिस ने बता दिया, पुलिस ने 6:30 बजे तो सारी मीडिया को बता दिया, व्हाट्सएप पे सारी मीडिया को जानकारी दे दी पुलिस ने कि ये मामला 10 तारीख का है, और 12 तारीख की सुबह तक तो कुछ था ही नहीं, वहां पे सफाई हो चुकी थी, ये बात पुलिस ने बता दी। क्या कपिल मिश्रा साहब को, क्या LG साहब को दोबारा ट्वीट नहीं करना चाहिए था उसी पे? कांवड़ियों की सेवा करते हैं, और मेरे नाम से 5 कैंप हमारी सरकार थी उस टाइम, जहां भी हमने चाहा वहां कैंप लगे, और हमेशा हिंदू भाइयों से भाईचारा रहा, कहीं कोई बात नहीं है। जहाँ तक बीजेपी की बात है, उनका तो मुद्दा ये है, सब कुछ ये हिंदू मुसलमान की बातें करना है। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में कांवड़ यात्रा से पहले पार्किंग विवाद को लेकर हुई गोलीबारी के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना 11 जुलाई की रात की है, जब मोटरसाइकिल पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि मोहित, रोहित, भुवन और 17 साल के किशोर ने मिलकर जितेंद्र, उसके भाई सागर और दोस्त पीयूष पर गोली चलाई थी। किस्मत अच्छी थी कि किसी को गोली नहीं लगी। जांच में पता चला कि आरोपी हरिद्वार कांवड़ यात्रा के लिए तैयारी कर रहे थे और उसी दौरान पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ।
पुलिस ने गुप्त सूचना और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार दबिश दी और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। पुलिस ने इलाके के लोगों से अपील की है कि वह कांवड़ यात्रा के दौरान शांति बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह करोड़ों रुपए खर्च कर सौंदर्यकरण के काम किए जाते हैं, लेकिन कई बार प्रशासन की लापरवाही और लोगों की लापरवाही से ये काम बर्बाद हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल सूरजमल विहार में लीला होटल के सामने बने फुटपाथ का है। यह फुटपाथ को सुंदर बनाने के लिए पिलर और पत्थर लगाए गए थे और मरम्मत का काम भी किया गया था, लेकिन पिछले कई महीनों से यहाँ के पिलर लगातार टूटते जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ लोग अपनी गाड़ियों को सड़क की बजाय फुटपाथ पर चढ़ा देते हैं, जिससे पिलर टूट रहे हैं। यहाँ ना तो कोई लाइट की व्यवस्था है और ना ही पेड़ों की छटाई की जा रही है। रात के वक्त अंधेरा होने से राहगीरों को परेशानी होती है। लोगों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। इलाके के लोग चाहते हैं कि टूटी चीजों की मरम्मत जल्द कराई जाए और फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। लोगों का कहना है कि करोड़ों की लागत से बना फुटपाथ इस तरह बर्बाद नहीं होना चाहिए। उसके सामने हालत है, लाइटें खराब है, 6 महीने से लाइट नहीं बन रही है और ये रोडे के सारे खंभे टूट जाते हैं, गाड़ी इस पे चढ़ा देते हैं लोग बाग। कौन, टू व्हीलर वाले या कौन सा? 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों चढ़ा देते हैं। अच्छा, हाँ कब जी। से टूटे हुए हैं ये खंभे टूटे हो गए 6 महीने कम से कम। उसके बाद कोई बने नहीं? कोई नहीं बने, ना लाइटें बनी ना खंभे बने। यहाँ पर हो पेड़ कटाई नहीं हो रही है। पिछले बार एक बार कटा था, उसके बाद कटाई पहले नहीं। कोई गाड़ी वाले रहता था या नहीं? गार्ड रहते थे पहले तो सही था, अब गार्ड जब से गए हैं तब से ऐसे पड़ा है। नहीं, बढ़िया क्वालिटी लगाए हैं पिलर। ये तो टक्कर लगते ही खराब हो जाते हैं। ये सीमेंट वाले बढ़िया होते हैं। सीमेंट वाले था शायद? सीमेंट वाले नहीं है मैम, इसमें टक्कर मार दो अगल हो जाता है। ये अच्छा, सबसे घटिया क्वालिटी का है ये। हाँ कि पैसे की जो बर्बादी की। हाँ, ये देखो सड़क बना था, सारा बेकार हो गया। ये तो सीमेंट तक लगाते नहीं है, तो कहाँ से सही रहेगा? मटेरियल घटिया लगा, मटेरियल घटिया लगता है यहाँ पे। प्रशासन द्वारा जगह जगह सौंदर्यीकरण किया जाता है, जिसकी वजह से जो है वहाँ के उस एरिया की सुंदरता को बढ़ाया जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही की वजह से ये सौंदर्यीकरण जो है खराब होता नजर आता है। फिलहाल मौजूद है मैं सूरजमल विहार, जहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी कि जो यहाँ पर फुटपाथ है, यहाँ पर पूरा सौंदर्यीकरण किया गया था और जहाँ पर कई तरीके के पिलर लगाए गए थे, साथ ही साथ यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए थे, जिसकी वजह से इस जगह का सौंदर्यीकरण हो सके और लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। लेकिन अब हालत आप देख सकते हैं कि सारे जो पिलर्स हैं वो अधिकतर टूटे हुए हैं। जो यहाँ के लोग इन्होंने बताया कि बाइक सवार हो या फिर 4 व्हीलर वाले हो, वो गाड़ियाँ अपनी जबरन रोड की बजाय इस फुटपाथ पर चलाते हैं, जिसकी वजह से सभी पिलर्स टूट जाते हैं। पिलर्स की क्वालिटी घटिया नहीं है, लेकिन लोगों की लापरवाही की वजह से कि पूरा जो सौंदर्यीकरण है वो खराब हो रहा है। कहीं ना कहीं जो लाखों की लागत से बनाया गया सौंदर्यीकरण है वो पूरी तरीके से नष्ट होता नजर आ रहा है। साथ ही आपको दिखाना चाहूँगी कि बरसात का मौसम है, ऐसे में पेड़ पौधों की जो ग्रोथ है काफ़ी तेज़ी से होती है, लेकिन उसके बाद उनकी कटिंग, उनकी छटाई होना बेहद ज़रूरी है, वरना ये सभी जो है ट्रैफिक के वाले लोगों को भी दिक्कत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। पेड़ काफ़ी बड़े हो चुके हैं, छटाई काफ़ी समय से नहीं की गई, जिसकी वजह से काफ़ी समस्या लोगों को देखने मिली। साथ ही साथ यहाँ पर लाइट की समस्या भी नज़र आती है। शाम के समय यहाँ पर घूमने वाले लोग हों, चाहे वो खाने पीने वाले हों, काफ़ी अधिक मात्रा में नज़र आते हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से कई बार असामाजिक तत्व भी यहाँ पर उजागर होते हैं और लोगों को वारदातों का सामना करना पड़ता है। कई बार स्नैचिंग या फिर जेब कतरों की वजह से लोगों को परेशानी होती है। ऐसे में यहाँ के लोग यही मानते हैं कि यहाँ पे जो सौंदर्यीकरण किया गया था उसको दुरुस्त किया जाए, साथ ही साथ सुरक्षा के लिए यहाँ पर गार्ड भी मुहैया कराए जाए, जिससे कि लोगों को काफ़ी राहत मिल सके। कैमरा पर्सन नवीन कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। सावन का पहला सोमवार होने की वजह से आज दिल्ली के मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिली। सूरजमल विहार के सनातन धर्म मंदिर में भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। लोगों ने जल, बेलपत्र, फूल और फल चढ़ाकर भगवान शिव का अभिषेक किया। मंदिर के पुजारी का कहना है कि सावन के सोमवार का खास महत्व होता है, इसलिए इन दिनों आम दिनों के मुकाबले ज्यादा भीड़ रहती है। भक्त पूरी श्रद्धा से भोलेनाथ को जल चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की कामना करते हैं। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से गूंज रहा है। पूजा करते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं, कोई दूध से, कोई जल से, कोई बेलपत्र, कोई फूल। और फिर दूसरी बात, सब बातों के पीछे का रीजन है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त। देखिए सारा खेल भावना का है, श्रद्धा का। श्रद्धा से जो करते हैं और जो भगवान को याद करते, श्रद्धा से भगवान उनके सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं। यही भगवान के प्रति पूजा करने का भाव है और लोग कर रहे हैं। और भावना से जो कि
इस बहाने लोग मंदिर भी आते हैं, नहीं तो लोग सालों साल मंदिर नहीं आते। आपको कहे सावन के बहाने कहे तो भगवान भोले बाबा सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं। आप मंदिर में देख ही रहे हो, भक्तगण आ रहे हैं। सुबह से ही ऐसी व्यवस्था, बहुत भीड़ चल रही है। लोग आते हैं, भोले बाबा पे जल चढ़ा रहे हैं। और हमारी तरफ से मंदिर के सभी आने वाले भक्तों को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। नहीं, पहले तो सावन के महीने ही सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये एक बड़ा ही पवित्र उत्सव है सबके लिए, और सब इसको बड़े हर्षोल्लास से सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे मंदिर में इसके लिए वो विशेष व्यवस्था नहीं है। उसका रीजन क्या है कि हमारे रेनोवेशन चल रही है मंदिर के, पूरे मंदिर का नवीनीकरण हो रहा है, तो सब लोग उसी में व्यवस्था में बिजी हैं। पूर्वी जिले की पुलिस ने 400 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच कर एक अंतर्राज्यीय मोबाइल फोन स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह का मुख्य आरोपी सलमान दिल्ली का रहने वाला है, जो स्कूटी से मोबाइल फोन छीनता था। पुलिस ने उसकी स्कूटी और वारदात में पहने गए कपड़े भी बरामद किए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि सलमान चोरी के मोबाइल फोन शफी अहमद उर्फ टीपू को देता था, जो उन्हें भूपेंद्र नाम के कुरियर कर्मचारी के जरिए पश्चिम बंगाल के मालदा भेजता था। वहां से मोबाइल फोन मोहम्मद रहमान शेख नाम के व्यक्ति को मिलते थे, जो उन्हें एमारुल कायूस नाम के तस्कर के जरिए बांग्लादेश भेजता था। गिरोह में सलमान की पत्नी गुलबहार भी शामिल पाई गई, जो मोबाइल फोन बेचने के बदले पैसे लेती थी। पुलिस ने अब तक कुल 27 मोबाइल फोन, एक स्कूटी और कई सबूत बरामद किए हैं। अब तक 9 मामलों का समाधान हो चुका है। शहादरा ट्रैफिक सर्कल की टीम ने सतर्कता दिखाते हुए झपटमारी की एक वारदात को अंजाम देकर भाग रहे आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया है। आरोपी के पास से झपटा गया मोबाइल फोन और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जब जवाहर नाम का व्यक्ति अंबेडकर कैंप झिलमिल से अपने घर जा रहा था, चिंतामणि ट्रैफिक सिग्नल के पास 2 बाइक सवारों में से एक ने उसका मोबाइल फोन झपट लिया। शोर मचाने पर ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी तुरंत हरकत में आए और एक आरोपी को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी की पहचान जुबेर के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने झपटमारी की बात स्वीकार की। बाइक को नगरी से चोरी हुई। चतुर्मास जैन समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण समय है। इस पूरे 4 महीने जैन समाज के समय आचार्य और साध्वी एक निश्चित जगह पर रहते हैं। इन दिनों एक जगह पर ही रहकर भक्तों को दीक्षा और शिक्षा प्रदान करते हैं। जैन समाज के सूरत्न सागर आचार्य द्वारा सीबीडी ग्राउंड के एक बैंकेट हॉल में कलश स्थापना करके इस वर्ष चतुर्मास की शुरुआत की गई। आयोजकों ने बताया कि इस चतुर्मास में सभी साध्वी और आचार्य दिन में केवल एक ही समय पर भोजन ग्रहण करते हैं। कार्यक्रम में पार्षद संदीप कपूर भी मौजूद थे। इन दिनों मंदिरों में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। चातुर्मास का महत्व हमारे जैन समाज के हिसाब से बहुत महत्व है। हमारे जो साधु संत हैं, साध्वी हैं, जितने त्यागी तपस्वी हैं, वो 4 महीने के लिए एक ही जगह पर रहकर प्रवास करके एक जगह पे धर्म आराधना करते हैं। और श्रावकों को, हम लोगों को भी जीवन की शैली जीने की और धर्म की जो प्रभावना है वो इसी 4 महीनों में एक ही जगह रह के करते हैं। उसका एक मेन रीजन ये है कि बराबर विहार करने से, चूँकि सभी साधु संत हमारे पद विहार करते हैं पैदल, तो उससे जीव जंतु जो बरसात में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं रोड पे, उनके मरने की भी, उनके पैरों के नीचे आने की भी, उससे जीव हिंसा से बचते हैं। और दूसरा ये है कि हमारा भादों का जो महीना है, एक बहुत पावन महीना है भादों का, उसमें भी 10 लक्षण पर्व आते हैं 10 दिन के, वो सब इसी में चतुर्मास में ही आते हैं। तो हमारे जैन धर्म के, जैन दर्शन के अनुसार चतुर्मास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक अपने आप में समय है। तो ये एक बहुत अच्छी परंपरा है संतों की। और मैं देखता हूँ कि जैन संत जो है, जितना कठिन परिश्रम और जितनी कठिन तपस्या वो करते हैं, किसी और धर्म में नहीं है। और लगातार इस कठिन परीक्षा से जो तप करके वो आगे बढ़ते हैं, और जो उनकी शिक्षा है, इसीलिए समाज में तेज़ी से फैलती है। और हम देख रहे हैं कि जैन समाज, चाहे वो भारत की जीडीपी में हो, चाहे दान दक्षिणा हो, चाहे समाज के काम करने, हमेशा सबसे आगे रहता है। तो मैं ऐसे संतों को, उनके चरणों में वंदना करता हूं, जो समाज को दिशा देकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कि चातुर्मास का तो विशेष महत्व है। क्या होता है कि 4 महीने चातुर्मास होता है, जो वर्षा योग के दिन होते हैं, बरसात के दिन होते हैं। इसमें कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ज़मीन से भी निकल आते हैं, पानी में भी हो जाते हैं। तो हमारे जो दिगंबर साधु हैं, ये 4 महीने विहार नहीं करते,
ये एक ही स्थान पर रहकर 4 महीने पूरा वर्षा योग करते हैं, अपनी साधना करते हैं। आचार्य सूर्यरतन सागर जी महाराज पावन मंगल वर्षा योग करने के लिए यहाँ पर समाज के निवेदन पर आए हैं और 4 महीने पूरी समाज को अपने ज्ञान के द्वारा ज्ञान गंगा में आत्मविभोर करेंगे और पूरी समाज को धर्म लाभ मिलेगा, ऐसा पूरी समाज का मानना है। देखिए, इसमें सबसे मेन तो सीखने का ये है कि जो हमारे जैन मुनि जिन जैन परंपराओं का पालन करते हैं, पूरे समय में 24 घंटे में वो सिर्फ एक बार आहार लेते हैं, वो भी अंजलि में लेते हैं। यदि उसमें भी कोई अंतराय हो जाए तो उसके बाद वो फिर अगले 24 घंटे तक के लिए उपवास हो जाता है उनका। संयम सबसे जरूरी है, संयम अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम, यही सबसे बड़ा हमारा जैन समाज का सिद्धांत है। दिल्ली की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आपके दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। इसके बाद आप नेता और पूर्व विधायक प्रत्याशी विकास बग्गा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। विकास बग्गा ने कहा कि सरकार जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही है, जो निंदनीय है। उन्होंने बताया कि सरकार ने जो भी वादे किए थे वे सब झूठे साबित हो रहे हैं। उन्होंने जलभराव की समस्या, महिलाओं को 2500 रुपए देने के वादे और मोबाइल खर्च को लेकर सवाल उठाए। बग्गा ने कहा कि सभी मंत्रियों के मोबाइल का खर्चा मिलाकर 8 से 8.5 लाख रुपए तक बैठ रहा है, जो कि जनता के पैसों से चुकाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस पर बीजेपी विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने जवाब देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पुराने समय को भूल गई है। उन्होंने मिंटो रोड की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां कभी गाड़ी डूबती थी और एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी। गोयल ने बताया कि इस बार जलभराव जरूर हुआ, लेकिन 30 से 45 मिनट में पानी साफ कर दिया गया। 2500 रुपए देने का वादा बीजेपी ने किया है और वह वादा पूरा होगा। उन्होंने आप पर झूठ फैलाने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। भाई देखिए, सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया दिल्ली की करोड़ों महिलाओं को कि हर महिला को हर महीने 2500 रुपए उसके अकाउंट में मिलेंगे, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 8 मार्च 2025 से पहले मिलेंगे। वो तो मिले नहीं, उसके लिए बना दी कमेटी, और कमेटी मीटिंग खेल रही है, 2500 रुपए नहीं दिए। मगर जब अपने आप को मोबाइल देना था 1.5 लाख रुपए का और बिल देना था कि बिल का पैसा सरकार देगी अनलिमिटेड, तो उसके लिए क्यों नहीं कमेटी बना दी तुमने? वो भी थोड़ी मीटिंग खेल लेती कुछ साल। देखिए, आप देखिए, जब से बीजेपी सरकार आई है, जो वादे उन्होंने सरकार बनने से पहले किए थे, जो मोदी जी खुद कह के गए थे द्वारका में अपनी रैली में कि जैसे ही हमारी पहली बैठक होगी उसमें 2500 रुपये हर महिला के खाते में आने शुरू हो जाएंगे। खाते में आना तो दूर, अभी तक उसका प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। बीजेपी ने कहा था कि हम यहाँ पे सिलेंडर मुफ्त देंगे, हर फेस्टिवल पे सिलेंडर लोगों को मुफ्त दिया जाएगा, आज तक नहीं हुआ। जल भराव की समस्या, रेखा गुप्ता जी ने कई मंचों से बोला कि इस बार आप देखिएगा बारिश में कहीं भी जल भराव नहीं होगा। आप मुझे एक जगह बता दिए जहाँ पे जल भराव नहीं हुआ। PWD के नेता प्रवेश वर्मा जी ने बड़े बड़े दावे किए कि पूरे नालों की सफाई हो चुकी है दिल्ली में। एक भी नाले ऐसा नहीं था जो बारिश में ओवरफ्लो ना हुआ हो। बिल नहीं ला पाए जो प्राइवेट फीस इसको रेगुलेट कर सके। दिल्ली सरकार एक ऑर्डिनेंस लाने जा रही है जिससे कि प्राइवेट स्कूल की फीस बगैर पेरेंट्स के और वहाँ के मैनेजमेंट के साथ बगैर पेरेंट्स की मर्जी के नहीं बढ़ सकते। अगर वो पेरेंट्स नहीं चाहेंगे तो फीस बढ़ ही नहीं सकती। ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा ऑर्डिनेंस ला रही है दिल्ली की सरकार, जो कि एक पिछले 10-12 साल में जिन्होंने फीस बढ़ी और उसके लिए कुछ कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया आम आदमी पार्टी सरकार ने। दिल्ली में खूब जल भरा हुआ, तो मैं सब पूछना चाहता हूँ, जब मिंटो ब्रिज के नीचे कार डूब गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई इनकी सरकार के दौरान, ऐसा कुछ हुआ क्या? एक एक्सेसिव रेन हुई लेकिन ज़्यादा जगह जलभराव नहीं, और कुछ जगह हुआ वो भी आधा 1 घंटे में साफ़ हो गया। ये दिल्ली की स्थिति हुई और ये सिर्फ 45-50 दिन की सरकार द्वारा किया गया। आगे आने वाले समय में आप देखिए कि जलभराव और ये जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं ये थिंग ऑफ पास्ट हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। जो विधवाओं को अगर जो जेन्युइन है उनकी ज़रूर पेंशन मिलेगी, कोई मसला नहीं है। आम आदमी पार्टी एक और भ्रम फैलाते हैं कि सब गरीबों के मकान टूट गए। ये वो मकान दिल्ली सरकार का कोई इसमें हाथ नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसके अनुसार
जो अधिकारियों ने वो काम किया है, जैसे कई मद्रासी कॉलोनी या कोई ऐसी जगह, और ख़ास तौर से जो नाले के ऊपर बनी हुई हैं, इसलिए दिल्ली का बेहाल पूर्ववर्ती सरकारों ने किया और उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया हाई कोर्ट के। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर वार्ड में साफ सफाई को लेकर पार्षद रामकिशोर शर्मा ने एक नई मुहिम शुरू की है। इस अभियान का मकसद लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करना और इलाके को साफ सुथरा बनाए रखना है। पार्षद ने बताया कि इस मुहिम के तहत शकरपुर वार्ड में 5 रिक्शा और 8 ई रिक्शा साफ सफाई के काम में लगाए गए हैं, ताकि गली मोहल्लों में कचरा आसानी से उठाया जा सके और कहीं भी गंदगी ना फैले। साथ ही स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे कचरा इधर उधर ना फैलाएं और वार्ड को साफ रखने में निगम कर्मचारियों का सहयोग करें। रामकिशोर शर्मा का कहना है कि साफ सफाई से ही इलाके में बीमारियों को दूर रखा जा सकता है और बच्चों और बुजुर्गों को भी स्वच्छ माहौल मिल सकता है। से 31 जुलाई तक स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान चल रहा है। हम जनता से अपील करते हैं, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं। अपने बच्चों को भोजन करने से पहले हाथ धोने की सलाह जरूर दें। अपने क्षेत्र में कूड़ा पार्क में, गली में, नाली में ना डालें। मेट्रो वेस्ट की डोर टू डोर कलेक्शन गाड़ियों में ही कूड़ा दें और निश्चित रूप से जब हमारा शकरपुर वार्ड साफ सुथरा वार्ड होगा, गंदगी नहीं होगी तो बीमारियां भी नहीं होंगी, और बीमारियां नहीं होंगी तो हमें डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। नहीं तो हम सबके लिए यही अच्छा है कि हम सफाई अपनाएं। मैं अंत में अपील करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर मोदी जी के आह्वान पर अपने क्षेत्र को, अपने आस पड़ोस को साफ सुथरा रखें। धन्यवाद। सर जो आज आपने ई रिक्शा और कुछ दूसरी ऑटो शकरपुर वार्ड को, तो सर क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? सर आज हमने अपने जो स्वच्छता कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको 5 साइकिल रिक्शा, 8 ई रिक्शा हमने उनको प्रोवाइड करवाए हैं। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।